कौम उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी ये समझाता चलूँ आपको कि क्या रेट चल रहे हैं, क्या मामलात हैं यहाँ। ये समझिएगा बात को कि अगर हम सेक्टर 3A में शुरू में जाते हैं ना, तो सेक्टर 3A में 500 गज का प्लॉट, अच्छा प्लॉट 2 सवा 2 करोड़ रुपए से कम में अभी आपको फिलहाल नहीं मिलेगा। इसी तरह से 6B में अगर हम इस लोकेशन पे जाते हैं 500 गज में, तो आपको एक अच्छा प्लॉट 1 करोड़ 65 लाख से कम में नहीं मिलेगा। इसी तरह से 6A की बात करें तो 6A में ये अच्छी लोकेशन है। ये अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे 50 58 तक का बायर मौजूद है, 160 तक का बायर मौजूद है। इसमें बस कुछ गलियों का फ़र्क है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये गलियाँ हैं, अब यहाँ जितनी भी चीज़ें होंगी इन गलियों में, ये नाले के साथ ये वाली गलियाँ, ये वाली चीज़ें, इसके साथ साथ ये वाली गलियाँ, तो ये सस्ती हैं भाई। ठीक है। और यहाँ पर भी पार्क है, लेकिन ये आगे चल के इनका रेट भी बढ़ना चाहिए। ये सस्ता मिलता है, लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी आज एक 25 30 का ही रेट है, इससे ज़्यादा का रेट यहाँ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ना, तो कोई कमर्शियल के सामने आ जाता है तो कुछ ही गलियाँ बनती जो साफ़ सुथरी बनती है, और जिसकी वजह से उसका रेट 160 के आसपास है। यहाँ पर भी 160 के आसपास का रेट है, देख लीजिए इन लोकेशंस पे ना। अब यहाँ पर थोड़े हल्के प्राइस हो जाते हैं और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ 6D है, यहाँ पे तकरीबन 60 लाख का रेट होना चाहिए 200 गज का। आगे मज़ीद चलते हैं तो 6C में हम ये कह सकते हैं कि अच्छी लोकेशन पे यहाँ पर प्लॉट हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, अच्छा प्लॉट कमर्शियल से दूर हो तो 125 के आसपास रेट होना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर जो प्लॉट चल रहे हैं वो सेक्टर 7D में सबसे ज़्यादा डिमांड है। 7D में अच्छा प्लॉट कॉर्नर का होगा तो उसके एक 65 70 मांगे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेने जाएंगे नहीं मिलेगा। 10C की गलियाँ अच्छी हैं, 10C की गलियाँ अच्छी हैं, यहाँ गलियाँ अच्छी हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख तक का रेट होना चाहिए, पक्का पक्का। 7AB की बात की जाए, हाय अल्लाह, 7D में हम लोगों ने, मैंने और नवीद ने मिलकर सफाई करवाई। 7AB DHA अगर का सफाई कर ले तो क्या ही बात है। 1.5 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ 55 लाख रुपए का हम यहाँ पे प्लॉट बेच रहे हैं, और गलियों में सफाई नहीं है। अल्लाह करे इनको कोई, इनके मामला सीधे हों, यहाँ सफाई हो तो चीज़ें और अच्छी हो जाएं हम सबके लिए। अच्छा जी, उसके बाद भी यहाँ पे हमारे पास बायर मौजूद है, वो चीज़ें लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको DHA के ऊपर ट्रस्ट है कि वो आज नहीं तो कल ये अथॉरिटी सफाइयाँ करेगी। DHA की अथॉरिटी का ये रीज़न आता है कि वो ये कहते हैं कि भाई सफाई तो करेंगे तो फिर 6 महीने बाद दोबारा घास उग जाएगी, तो क्या ज़रूरत है। जड़ों से काटेंगे तो भाई नहीं होगी, नहीं निकलेगी। 7D को आज जाके देखिए, मैंने और नवीद ने मिलकर पूरी जगह सफाई करवाई थी DHA से रिक्वेस्ट करके। उसको उसको और 7AB को कर लें कंपेरिजन, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। 12C इस लोकेशन में तकरीबन एक 30 32 35 तक का भी रेट काउंट किया जा सकता है। 9D का एक 30 35 तक का काउंट किया जा सकता है। 9AB में साफ सुथरे प्लॉट बहुत कम है, अगर हैं तो अच्छे, तो एक 50 55 के आसपास रेट होना चाहिए। 14B में को बंदा बेचना चाहता है तो यहाँ इस लोकेशन में 35 तक का बायर है, आज बायर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी बायर है 38 39 में। कमर्शियल के पास कुछ चीज़ होगी तो वो सस्ती बिकती है। इसके अलावा 14 इकाई बायर है, 13F का तकरीबन 24.25 तक का बायर है, 25 का सेलर है। ये आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है जी, 125 की बात कर रहा हूँ। 13ABC में इतनी सेलिंग नहीं है। 13D में 95 का सेलर है, 86 87 का बायर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा 14C इतना नहीं चला, ये इतनी रनिंग आइटम नहीं था इस दफ़ा, लोगों ने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया। एक 25 लोग मांग रहे हैं, 10 15 तक की ऑफर आ रही है। 12EFG भाईजान, ये लोकेशन ऐसी है कि यहाँ का कुछ साफ सुथरा प्लॉट मिल जाए। देखिए ये जगह है नाले के पास, ये हम प्रेफर नहीं करते, दिखाता हूँ मैं आपको। मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर किसी का बजट ही नहीं है तो वो क्या करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जगह हम प्रेफर नहीं करते। सही है जी, हम ये जगह प्रेफर नहीं करते इतनी। लेकिन अगर तुम्हारा बजट ही नहीं होगा भाई, तो फिर कम से कम यहाँ ही लेना पड़ेगा ना आपको। यहाँ लेने से बेहतर है, इधर लेने से बेहतर है कि आप यहाँ ले लो, इधर ले लो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये बेहतरीन लोकेशन है, 12F 12G की बेहतरीन लोकेशन है। 12G की ये लोकेशन बेहतरीन है, ओके की रिपोर्ट है, यहाँ लिया जा सकता है। और यहाँ भी लिया जा सकता है। एवन ये वॉल फेसिंग है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ जा सकता है भाईजान, ओके है। ये बिल्कुल ओके है, जगह सब सेट है। ये आर पार है, थोड़ा सस्ता हो जाता है, लेकिन भाई किसी का बजट नहीं होगा तो वो यहीं जाएगा, उसके अलावा उसके पास और कोई हल नहीं है। 14D में खड्डे वाली लोकेशन में जाने से बेहतर है ऑन ग्राउंड जाके देख लो कि पीछे खाई तो नहीं है। इस तरह के प्लॉट देख लो जाके, खाई तो नहीं है कहीं, इनमें खाई तो नहीं है। मिल रहे हैं तो ये यही मिलेंगे, 20 20.5 के आसपास ही मिलेंगे।
अच्छा जी, इसके बाद अल्लाह का आपका भला करे। और अगर बात करें 15-16 की बात करें तो यहाँ पर एक 25 की डिमांड की जाती है, एक 15-16-17 की ऑफर्स आ रही होती है कंटिन्यूसली। 16 सी में 2000 गज है, यहाँ पर साफ सुथरा प्लॉट जो है वो 6.5 के आसपास होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये सारी सूरत हाल है, ये मैंने आपको समझा दी है। फार्म हाउस तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा अगर फार्म हाउस आ रहा है। अभी तो फिलहाल कोई इन्वेंट्री नहीं है बेचने के लिए। ये एक फार्म हाउस है, शायद ये मिल जाए 102 नंबर, ये 8 करोड़ पे गए थे, मैं कंफर्मेशन कर लूँगा। ये स्ट्रक्चर फार्म हाउस था। और इसके अलावा अगर कोई फार्म हाउस मिलेगा तो मैं पता करता हूँ। ये 194 नंबर फार्म हाउस है, इसका पता करते हैं ये कितने में दे रहे हैं। इसमें सिर्फ बेसमेंट बनी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बना हुआ। ये चेक करते हैं कि ये कितने का मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बात की जाए तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है 125 गज की, उसके बारे में समझाते हैं, 200 गज के बारे में भी समझाते हैं। 200 गज जो है वो ये सेक्टर 3C है। यहाँ पर तकरीबन 73 तक का सेलर था कल, 73 में काम भी हो गया। यहाँ पर इस लोकेशन में जो प्लॉट्स है ना वो तकरीबन 76-77 का बायर है, 78 का सेलर है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ होगी तो यहाँ पर तकरीबन 75 का सेलर है, 74 का बायर है। 6C की इन गलियों में 125 गज में तकरीबन कल रात को 40 में काम हो गया इन गलियों में। ठीक है जी, मैं आपको करीब से समझाता हूँ। कि जो ये वाली गली है ना, बिल्कुल शुरू की गली है ये वाली पट्टी में कल 40 लाख का बायर था, सिर्फ इस पट्टी में, क्योंकि उसको रोड के पास पास चाहिए था। ओके हो गया। यहाँ पर कल प्लॉट बिके हैं 33, 34, 35, 36 के आसपास बिके हैं। और इसके अलावा थोड़ा और मज़ीद डिटेल में चले जाते हैं तो कल यहाँ पर 34 का पक्का बायर था। यहाँ अच्छे प्लॉट का कल 32 लाख का बायर था। 33.5 लाख रुपए में खुलेआम यहाँ चीज़ें मिल रही हैं, आराम से इजीली मिल जाएंगी आपको। और अल्लाह का भला करे तो यहाँ पर 6H में इस लोकेशन पे आपको कोई भी प्लॉट मिलेगा अच्छा तो वो आराम से 32 साढ़े 32 तक का मिलना चाहिए। और इसके अलावा 9E की बात की जाए तो यार 9E में 32.5 का सेलर अच्छा प्लॉट नहीं मिल रहा, 32.5 से कम में नहीं मिल रहा, तो इससे बहुत बेहतर है कि हम 6H में ले लें। और यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर बजट नहीं तो डेफिनेटली आपको यहीं जाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। बजट नहीं है तो डेफिनेटली आपको इन नालों के पास जाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। लेकिन प्लॉट ले लो भाई, प्लॉट नहीं छोड़ो, क्योंकि 125 गज वालों के पास कोई कोई ऑप्शन नहीं होता। 500 गज वालों के पास ऑप्शन होता है कि भाई आप, अच्छा 200 गज वाले के पास भी ऑप्शन है कि भाई आप इस तरह का प्लॉट लेने के, अब आपको ऑप्शन ही है कि 200 में जाना है, शर्त है, तो फिर ले लो भाई। और अगर आपकी शर्त नहीं है, आप 125 गज में चले जाओ, आपके पास ऑप्शन है। 500 गज वाला इस तरह का प्लॉट जो ले रहा है वो उससे बेहतर है कि 500 गज ना ले, वो 300 ले ले, क्योंकि उसने मकान तो बनाना नहीं है। क्यों ले रहा है भाई इस तरह के प्लॉट? लेकिन उस कहता है भी 70-75 लाख ही 80 लाख ही, मैं क्या करूं? तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अनदर ऑप्शन। आपको 200 में नहीं जाना तो फिर इन्हीं ऑप्शन में जाएंगे ना। अब इस तरह आप उन ऑप्शन में क्या करेंगे? आप फिर इस तरह का ऑप्शन ढूंढेंगे। आप फिर क्या करेंगे? आप इस तरह के ऑप्शन ढूंढेंगे, ये वाले, ये पार्क के पास वाले, जो कतरन बेहतर प्लॉट्स हैं। तो फिर यही होना करना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास बजट कम है, देखो ये पार्क के पास आ रहा है, प्याजा के पास आ रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है कि ये प्याजा भी है, मस्जिद भी है, एक कम्युनिटी आ गई, मस्जिद आ गई, तो ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। ये ठीक है, लेना चाहिए अगर आपका बजट कम है तो, वरना अदर आपके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है। अब देखो ये वाली गली, ये प्याजा के साथ पार्क के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, ये अच्छी चीज़ है। तो सोच समझ के देखो। हम मैं वीडियोस में एक लिमिटेड बात ही कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन भाई डिटेल्स में तो ऑफिस ही आके बात हो सकती है ना। अब आप चीज़ें समझें मुझसे और परचेज करें किसी और से, और फिर उसके बाद कहेंगे वकार भी हम आपके बड़े फ़ैन हैं, और इन द एंड जो है वो चीज़ें आप परचेज करें कहीं और से, तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं है ना। मैंने आपके कहने पे ले लिया भाई, डिटेल तो आके समझते हैं ना कि क्या ले लिया, क्यों ले लिया। बात किसी और से लेनी है तो फिर उसी के लॉजिक के लिहाज से चलोगे ना, मेरी लॉजिक के लिहाज से थोड़ी चलोगे। अब ये यहाँ पे 175 की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आप 2D में। ये प्लॉट ठीक है, लेना चाहिए अगर आपका बजट कम है, 2D में जाना जाना है, बहुत अच्छा प्लॉट है। अभी बताऊं मैं आपको क्या किया, 3A में बजट कम था 150 के आसपास, तो पार्टियों ने ये प्लॉट खींचे हैं, क्योंकि ये इसका इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये पीछे की गली है और दीवार लगी हुई है प्रॉपर, ये जगह ऊपर है, तो ये प्लॉट अच्छे हैं, लेने चाहिए कभी अगर आपका बजट कम है तो। 110% लेने चाहिए, लोकेशन क्योंकि अच्छी है। तो इसी तरह से आप चीज़ों को देखें, और जब भी कोई बात करनी हो प्रॉपर डिटेल में आके बात करें, फिर उसके बाद की जा सकती है बात। 4D बहुत अच्छा सेटर है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है भाई, ये हदा का नहीं है चीज़ें अवेलेबल। मारा मारी है भाई मार्केट में, चाहे कुछ भी कर लो, मारा मारी है। और मली एक्सप्रेस के खुलने के बाद बहरिया सिटी पागलों की तरह बढ़ेगा 110%। मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि बहरिया के ब्लॉगर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं अब,
और ये शौकत खाना पे भी अच्छा खासा काम हो रहा है। ये शौकत खाना मेन गेट है, फिर उसके बाद आगे भी गेट निकलना है। समझ लीजिए कि क्या करना है, सोच समझ के ले लो। 200 गज का यहाँ 75 लाख का रेट है, भाई यहाँ ले लो 60 लाख में। अगर बजट नहीं है यहाँ ले लो, 9C में ले लो 55 लाख के आसपास, अगर बजट नहीं है तो देखभाल के लो ना भाई, लेकिन लो शुरू शुरू में भाई, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाओ। 200 गज वालों को बोल रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं जाना चाहिए ये जगह, मुझे नहीं पसंद। लेकिन भाई अगर बजट नहीं होगा तो क्या करोगे, फिर इन द एंड यहाँ जाना पड़ेगा ना, क्योंकि बजट से चीज़ें सबके निकल जाएंगी। ये मैं समझाता चलूँ आपको सबको बात। 125 200 गज वालों को ना ज़्यादा नखरे नहीं करने चाहिए।